चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित एंड आई होप कि आप अपने अपने घरों में सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। हमने क्लास 7 का चैप्टर लिया था। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स पर, एंड फुल डिटेल में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वीडियो है वो बेसिकली उसमें हम कवर करेंगे पैरासाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे अर्थ में प्रेजेंट जिनके अंदर क्या है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। सो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एब्सेंस है उनके अंदर क्लोरोफिल की। ठीक है, उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और आपको हमने डिटेल में बताया था कि जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस किया था कि उसमें क्लोरोफिल जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर से कर लेते हैं कि क्लोरोफिल का जो रोल था वो क्या था। क्लोरोफिल का रोल था कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है, तो एज ए एनर्जी जो है वो यूज होती है। क्लोरोफिल मतलब कैप्चर करके सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज होता है, और वो जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि वाटर एंड मिनरल और CO2 फिर उससे मिलकर क्या है सिंथेसाइज करता है अपना फूड को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या है क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है। तो उनके अंदर जब अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। ओके, सो क्या होगा कि ये जो है इस तरह के प्लांट्स वो दूसरे पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्लांट्स भी जो हैं, जबकि हमने पढ़ा था जब फर्स्ट वीडियो में कि प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स। व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफ्स? बिकॉज दे आर द ओनली वन इन दिस प्लैनेट हु आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देयर ओन, बाय सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, सो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है वो खुद फूड बनाने की, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने फूड के लिए किसी और प्लांट पर डिपेंड होंगे, या वो क्या किसी और चीज पर, प्लांट पर या किसी एनिमल्स पर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, क्योंकि उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है, कसकटा। ओके, कसकटा क्या होता है? कसकटा, जिसे आप अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा ट्री है, ये एक ऐसा ट्री होता है जिसके ऊपर क्या है, येलो कलर की वायर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब प्लांट जो है वो क्या होता है, क्लाइंब होता है स्टेम पे और ब्रांचेस में। एक ट्री के ऊपर ये क्लाइंब कर, ये देखिए ये होता है हमारा कसकटा का ट्री, जिसकी वायरी स्ट्रक्चर जो है, वायरी जैसी ब्रांचेस पे और स्टेम्स पे क्या है, अपने आप को लपेटे हुए हैं। ये हमारा कसकटा या अमरबेल का पेड़ होता है। जिस पेड़ के ऊपर या जिस प्लांट के ऊपर ये वायरी स्ट्रक्चर जो है अपने आप को क्लाइंब कर रहा है, जिसके ऊपर, या ध्यान से सुनिएगा, जिसके ऊपर ये अपने आप को क्लाइंब कर रहा है उसे हम कहेंगे होस्ट। ठीक है, और जो क्लाइंब कर रहा है वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। ठीक है, जिस पर क्लाइंब कर रहा है वो हो जाएगा होस्ट, और जो क्लाइंब हो रहा है वो कहलाएगा हमारा पैरासाइट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जिस पे क्लाइंब हो रहा है वो क्या है, बेसिकली एक तरह से एक ट्री है। ठीक, तो जो पैरासाइट है वो क्या है, पैरासाइट है हमारा कसकटा, जो कि हमारे ट्री के ब्रांचेस पे, स्टेम्स पे अपने आप को क्लाइंब करे हुए, ताकि वो उससे, क्योंकि ट्री जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। ट्री में क्या है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जैसे ही ट्री जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कवर करेगा, फिनिश करेगा, तो ये हमारा कसकटा क्या करेगा, उसमें से उसके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। हमने 3 टर्म्स यहां पे देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट देखते हैं। होस्ट क्या होता है, कोई किसी भी ट्री पे या किसी भी प्लांट पर जब कोई अदर प्लांट जो है डिपेंड हो जाए, उस पर क्लाइंब हो जाए कि वो उससे फूड लेगा, जो सोर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो सोर्स है उसे हम कहेंगे होस्ट, जिसे खाना चाहिए, जो डिपेंड है
वो कहलाएगा पैरासाइट। तो हमने ये देखा, पढ़ा था हमने अभी कि ट्री पे जो है क्लाइंब करेगी हमारी कसकटा की बेल, ठीक है, अमर बेल, ठीक है। अमर बेल क्या होता है, येलो लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है मतलब स्टेम्स और ब्रांचेस पे क्या अपने आप को पूरी तरह से चढ़ाई होती है, लिपटी रहती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, जैसे ही ट्री अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, अपना फूड बनाएगा, तो ये हमारी अमर बेल जो है इसके न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब करेंगी और अपने सर्वाइवल मतलब कर लेंगी। जब इन्हें भी पका पकाया खाना जो है डायरेक्टली ये उनसे ले लेंगी, ठीक है। इस तरह जो है हमारी कसकटा की जो है सर्वाइवल होती है। और कसकटा क्यों नहीं करता फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कि यहां तक ही आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम और बात करते हैं तो हमारे पास जैसे क्या है और भी पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड हो जाए, ठीक है, दूसरी बॉडी पे जाकर वो डिपेंड हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, वो होंगे पैरासाइट्स। तो हमारी बॉडी में बैठने वाली मॉस्किटोज, ठीक है, बर्ड रेड बर्ग्स हो गई, या फिर आपने लाइसेस एंड लीचेस जो होती हैं ह्यूमन बॉडीज, ये ज्यादातर फीमेल्स की हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी का जो खून है, ब्लड है, उसको सक करती हैं। उस ब्लड से वो क्या करती हैं, अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और सरवाइव करती हैं। तो वो सारे भी क्या कहलाएंगे, पैरासाइट्स कहलाएंगे, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए। वो वेदर वो कैसे लेंगे, वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी से ब्लड को सक करेंगे और हमारे ब्लड में जितने भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उससे वो अपना सर्वाइवल कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ डिस्कशन थी हमारी पैरासाइट्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे पिक्चर प्लांट की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो क्या है, ग्रीन इन कलर हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनका न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाता है। सो इस तरह का जो प्लांट है वो है हमारे पास पिक्चर प्लांट। उसमें क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर ये ग्रीन कलर का भी होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। लेकिन ये जिस एरिया में उगता है ना, जिस अपने आप को ग्रो करता है, ये बहुत ही स्वयं और बॉग एरियाज में होता है, जहां पर क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होने की वजह से क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस होता भी है तो जो मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए प्लांट को वो नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या है, वो कुछ इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाता है, उन्हें ट्रैप करता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेके सरवाइव करता है। ओके, तो हम बात करते हैं एक पिक्चर प्लांट नाम का एक हमारे पास क्या है, प्लांट होता है। इसे पिक्चर प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक लिड होती है। मतलब ये जैसे कि एपेक्स होता है ना प्लांट का, तो यहाँ पर क्या, ये देखिए हमारे प्लांट का एपेक्स है, इसमें क्या होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ढक्कन की तरह। कि जैसे ही ये देखिए जग की तरह लग रहा है आपको, एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट। क्या होता है, जैसे ही इसके आसपास कोई इंसेक्ट आया या इसके ऊपर ही कोई इंसेक्ट बैठ गया, तो ये क्या करता है, इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस प्लांट के अंदर, और जैसे ही वो इंसेक्ट इस पे बैठता है तो क्या करता है, ये अपनी लिड को क्लोज कर लेता है। लिड जैसे ही क्लोज होगी और वो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो गया, ये जो हेयर्स है ना छोटे छोटे, इनका क्या रोल है कि वो उस इंसेक्ट को ट्रैप करके रखेंगे, उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, एंटेंगल कर लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और ये लिड क्लोज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, इसके अंदर जो होते हैं जूसेस होते हैं, जैसे ही जूसेस का सिक्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं, फाइनली इंसेक्ट को मार डालते हैं। जैसे इंसेक्ट को मार डाला तो उसके जो इंसेक्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारा जो पिक्चर प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्वाइव करता है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और हमने बात की इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लांट है ये थोड़ा अलग है, ठीक है, कि भाई इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल भी है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ऐसे एरियाज में होता है जहां पर जो सॉइल है
उसमें क्या है, नाइट्रोजन की बहुत ही कम अमाउंट होता है। नाइट्रोजन का कम अमाउंट होने की वजह से इसे प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ इंसेक्ट्स पे अपने आप पे डिपेंड होता है, ताकि उनसे क्या है अपने आप न्यूट्रिशन ले ले और अपने को सरवाइव कर सके। तो इसको हम पिक्चर लाइक प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिक्चर लाइक होता है। इसके एपेक्स में क्या होती है, एक लिड होती है, जो कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, वो हेयर्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, उसे बाहर नहीं जाने देंगे और फिर वो इंटेंगल कर लेंगे। इसके अंदर होगे सिक्रीशन होगी जूसेस की, जूसेस जो है सिक्रीट होंगे, इंसेक्ट को मार डालेंगे। इंसेक्ट मरेगा तो क्या होगा, ये जो प्लांट है उसकी जितने न्यूट्रिशंस हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेगा और खुद को सरवाइव कर लेगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये एक तरह से क्या है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड है, क्योंकि ये अदर्स पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे डिपेंड हो गए। ठीक है, यहाँ पे जैसे नेम से ही पता चल रहा है आपको, इंसेक्टिवोरस, क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये हमारा पिक्चर प्लांट है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि एक जग लाइक स्ट्रक्चर है या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके एपेक्स में क्या है, लिड लगी हुई है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आकर बैठेगा, इसके हेयर्स जो हैं उसको टैंगल कर लेंगे, अंदर जो है ट्रैप कर लेंगे और ये बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस जो होंगी और ये फाइनली डेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रोफ्स की। तो सेप्रोट्रोफ्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 मेन पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी। ठीक है, ये जो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं ये किसी भी ग्रीन प्लांट्स में या जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें नहीं उगते हैं, अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं वहां पे। जबकि ये कहाँ उगते हैं, जहां पर डेड या कोई डिके बॉडी हो। ठीक है, ये वहां लगेंगे जहां मतलब सूखी वो गीली लकड़ी, जो मतलब खराब चीजें हैं वहां पर ये लगेगा। जो चीजें डेड हो चुकी हैं, जो खराब हो चुकी हैं, वहां पर जो है सेप्रोट्रोफ्स जो है वो अपने आप को ग्रो करते हैं और फिर उस डेड डिके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये पहला मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट में अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं, जबकि ये अपने आप को कहाँ ग्रो करते हैं, डेड और डिके बॉडी में। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जूसेस सिक्रीट्स करते हैं डेड डिके बॉडी पे। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड बॉडी पर कुछ जूसेस जो है उन्हें सिक्रीट करते हैं। वो जूसेस क्या करते हैं, फिर उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। वो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब कौन करेगा, सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, उन्हें क्या डाइजेस्ट करेगा, अपना खाना खुद डिराइव कर रहा है। ठीक है, उनसे डेड बॉडी से अपना खाने जो अपना खाना है अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड बॉडी पे डिपेंड है। दैट इज वाई ये हेट्रोट्रोफिक है। और क्या है, आपने दोबारा देख लेते हैं 2 मेन पॉइंट्स क्या है। पहला मेन पॉइंट ये है कि ये जो है किसी ग्रीन प्लांट पे नहीं लगेंगे, किसी भी अच्छे प्लांट पर या फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल वाले प्लांट्स पे नहीं लगेंगे। ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेज बॉडीज पर डिपेंड होंगे। सेकेंड पॉइंट है, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जूसेस सिक्रीट करते हैं डेड बॉडीज पर, डिके बॉडीज पर। उसमें ये जूसेस का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। जैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेप्रोट्रोफ्स, तो ये उस न्यूट्रिशन को ले लेते हैं और अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूम, जो आप लोगों ने पैकेट्स देखे होंगे वेजिटेबल मार्केट में, आप लोगों गए होंगे, बहुत सारे लोग हम में से खाते भी हैं। ठीक है, तो वो जो मशरूम है आप लोगों ने देखा होगा कि वो रेनी सीजन में किसी भी डेड डिके जो लकड़ी होती है, वुड होती है, उस पे देखे होंगे, या आपने देखे होंगे कि मिट्टी में ही उगते हैं वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो क्या होते हैं, बेसिकली वो होते हैं सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको आइए हम और अच्छे से देख लेते हैं। और सेप्रोट्रोफ्स जो हैं आप ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये बात की कि ये जो है किसी भी ग्रीन या ग्रीन पिगमेंटेड क्लोरोफिल प्लांट्स पे नहीं होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उसमें नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ये ऐसे ये ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, यही ऑर्गेनिज्म जो है बाद में इसको इसकी डेवलपमेंट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
अब चलिए देख लेते हैं सेप्रोट्रोफ्स की और एग्जांपल। अभी हमने किया था कि मशरूम जो होती है रेनी सीजन में, देखा होगा आप लोगों ने कि वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो है किसी भी डेड के जो वुड होगी उस पे ग्रो कर जाती है या किसी भी सॉइल पे ग्रो कर जाती है। तो वो क्या होते हैं, एक तरह से सेप्रोट्रोफ्स होते हैं। सेप्रोट्रोफ्स को और डिटेल में समझ लेते हैं। एक हमारे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा और सबके घरों में यूज होते होंगे ब्रेड। ब्रेड जो होता है बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमने कंज्यूम कर लिया और कुछ ब्रेड जो है रह गए, ठीक है। अगर वो 3-4 दिन ब्रेड ऐसे ही रखे रहे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर जो है ग्रीन कलर के वेट मतलब फंगस से जो होते हैं वो उग जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ग्रीन कलर का फंगस जो है वो मतलब अपने आप ग्रो हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वो कहाँ से आता है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेड है अपने आप में कोई प्लांट नहीं है, उसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर ये कहां से जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो उस पे ग्रो हुआ है ग्रीन कलर की फंगस, वो ग्रो हुई है जो एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उन ऑर्गेनिजम्स को दो कंडीशंस जिन्हें मैं अभी बताऊंगी, अगर वो उन्हें फुलफिल करती हुई मिली तो वो क्या करते हैं, किसी भी मतलब सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। दो कंडीशंस क्या होती हैं कि जैसे मैंने बात की कि ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स को अगर बहुत ही ह्यूमिड टेम्परेचर मिला या फिर बहुत ही हॉट टेम्परेचर मिला, ठीक है, वेटी मतलब एटमॉस्फेयर मिला, तो वो क्या करते हैं कि ग्रो कर जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो जो इस तरह के ग्रीन कलर का जो उस पे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी ब्रेड पे लग गई, वो क्या है, एक तरह से सेप्रोट्रोफ्स है। वो ब्रेड पर ग्रो हो गई। ब्रेड पे ग्रो होने के बाद वो ब्रेड के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं अपने आप ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने को डेवलप करती रहेगी, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ब्रेड पे क्या है, कहीं हल्का सा क्या होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में क्या होगा कि हमने ब्रेड के पैकेट को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, उसको सील नहीं किया हमने, तो ब्रेड में क्या है, अगर खुला है और उसमें आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स जो है पैकेट के अंदर अपने आप बन जाते हैं। अगर आप उसको किसी गर्म टेम्परेचर पर रखते हैं, गर्म प्लेस पर रखते हैं, तो जो पैकेट है उसमें टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वो बन जाते हैं। यही जो है उसको कंडीशन दे रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं ग्रो करने की। एक तो उसे ह्यूमिडिटी मिल गई, प्लस उसे हॉट टेम्परेचर मिल गया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट था वो क्योंकि उस पैकेट के अंदर जा चुका है तो वो अपने आप को ग्रो कर लेगा। ग्रो करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पहले तो एक जगह पैच पड़ेगा उसका, फिर वो जैसे ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहेगा वो डेवलप फर्दर होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे घर में पिकल्स यूज होते हैं, अचार, उस पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि रेनी सीजन में क्या है, पिकल्स के ऊपर फंगस लग जाती है व्हाइट कलर की, ठीक है। या हम बात करते हैं जिनके लेदर के शूज होते हैं, उसमें भी क्या है, फंगस लग जाती है। और बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है ना, कभी कभी वो भी खराब हो जाती फंगस लगने की वजह से। लेकिन ये इसके में इन सब में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें दो ही कंडीशंस जो है, अगर ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल मिली तो वो क्या करेगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन वो हमारे खाने लायक नहीं रहेगी। जैसे कि क्रॉप है वो, क्योंकि सारी खराब हो जाएगी। उसमें क्या हुआ, अगर मान लीजिए क्रॉप खराब हुई, उसके लिए क्या रीजंस थे कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर था और बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने पानी लगा दिया, इतना ज्यादा कि वो इतना वेट ही हो गया, और इतनी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से वहां क्या है, फंगस जो है, जो कि ऑर्गेनिज्म पहले से ही एयर में प्रेजेंट थे, वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है रेनी सीजन्स में जो है सबसे ज्यादा चीजें जो है घरों में आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती है वो रेनी सीजन में सबसे ज्यादा घर की दाल और ये सब जो किचन के मटेरियल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंडीशन फेवरेबल होती है वो रेनी सीजन्स में होती है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो बहुत सारी चीजों को स्पॉइल करने लगते हैं, इसलिए जो है रेनी सीजन्स में आपकी मदर जो है सबसे ज्यादा किचन के सामानों की प्रोटेक्शन करती है। ओके, तो आप लोगों ने ये पढ़ा कि सेप्रोट्रोफ्स क्या होंगे। जैसे कि हमारा ब्रेड है, ब्रेड में जो हमारे फंगस लग गई, अपना न्यूट्रिशन ब्रेड से ले रही है क्योंकि उसको दो फेवरेबल कंडीशन मिल गई और वो ग्रो होती चलेगी। तो सेप्रोट्रोफ्स क्या होंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिके। इस तरह अगर हम कहें
कि जो हमारा ब्रेड है उसमें कोई भी मतलब वो डेड है, क्योंकि आपको पता है कि वो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो डेड है, ठीक है। तो डेड और डिके मैटर पे अगर कोई भी न्यूट्रिशन के लिए अपने आप को ग्रो करता है तो वो क्या है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। और जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करता है वो उन्हें कहते हैं हम सेप्रोट्रोफ्स, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सेप्रोट्रोफ्स क्या होता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ब्रेड में कैसे सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होती है और क्या कंडीशंस होती हैं, और हमें कैसे उनसे बचना है। वो आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में आप लोगों की जो मदर है अच्छे अच्छे से कंटेनर्स को लॉक करके रखती हैं ताकि जो है एयर जो है उसमें ना जा सके, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो ग्रो करेंगे, और आप लोगों के लिए तो वो खराब कर देंगे चीज, लेकिन अपने लिए वो न्यूट्रिशन उसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेप्रोट्रोफ्स। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा जो हमारा सेप्रोट्रोफ्स है वो बेसिकली किस में होता है, फंगस में होता है या फंगाई में होता है, ठीक है। तो कुछ फंगस जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट भी एक तरह से क्या है, फंगस होता है जो फर्दर ग्रो करके आपके जो फूड होता है उसको मतलब उठा देता है, ठीक है। आप लोगों ने घर में यूज करते हुए अपनी मदर को देखा होगा केक में और ढोकला वगैरह में, मैनी इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली सेप्रोट्रोफ्स जो है फंगस में होता है। और लेकिन ये हर बार जो है हमेशा जो है हर तरह की फंगस जो है हमारे लिए यूजफुल नहीं है। कुछ फंगस जो होती हैं वो मेडिसिन के लिए भी यूज की जाती हैं। जब आप बड़े होंगे आप लोग खुद इसको फर्दर, अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कुछ जो फंगस होती हैं वो यूजफुल होती हैं, आपके फूड प्रोडक्ट्स में यूज होती हैं। कुछ फंगस जो होती हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज होती हैं, और कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो आपकी चीजों को खराब कर देती हैं। अब हमारे पास एक टर्म है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं। ये जो देखिए सिम सिम मतलब सेम, ठीक है, सेम। बायोसिस मीन्स शेल्टर, जो सेम शेल्टर जो है उसको शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है उसे शेयर करते हैं, वो होते हैं हमारे पास सिम्बायोसिस। अब इसमें क्या होता है कि कुछ फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट्स में ग्रो कर जाते हैं, ठीक। इन प्लांट्स की रूट्स में ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रूट से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फंगस लेती रहेगी तो उसे भी खाना मिलता रहेगा, और वो सेम शेल्टर शेयर कर रहे हैं। इन रिटर्न फंगस क्या करेगी, रूट को प्रोवाइड कराएगी वाटर और मिनरल्स थ्रू सॉइल। तो इस तरह क्या है, रूट को अपना भी जो मिल रहा है वाटर और मिनरल्स फंगस की हेल्प से, और यहाँ फंगस को मिल रहा है रूट्स की हेल्प से न्यूट्रिशन। तो दोनों ने क्या किया, सेम शेल्टर में होते हुए न्यूट्रिएंट्स को शेयर कर लिया, ठीक है। फंगस ने क्या किया था, प्लांट की रूट्स में खुद को ग्रो किया, रूट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया अपने सर्वाइवल के लिए, और इन रिटर्न वो क्या कर रही है, रूट्स को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है जो सॉइल में प्रेजेंट है। तो इस तरह जो है दोनों जो है अपने आपस में शेयरिंग करके रह रहे हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे लाइचेंस। अब हमारे पास आता है लिचेंस। लिचेंस में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जैसे एल्गा, हमारी जो एल्गी होती है और फंगस जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, ठीक है, सेम शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। लेकिन ये टाइप जो है लिचेंस की हो गई। इसमें क्या होगा कि जो आप एल्गा होता है, आपको पता है कि एल्गी जो है एक ग्रीन कलर पिगमेंटेड प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन फंगस में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फंगस अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड है। तो क्या होता है कि जो फंगस है वो एल्गी को वाटर और मिनरल्स और शेल्टर ये प्रोवाइड कराएगी, और जबकि एल्गा क्या करेगा, खाना प्रिपेयर करेगा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद खाना प्रिपेयर करेगा, वो खाना फंगस के साथ में शेयर करेगा, और फंगस क्या उसको इन रिटर्न दे रही थी, वाटर एंड मिनरल्स एंड शेल्टर। तो इस तरह से क्या है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और साथ में दोनों जो है एक तरह से सेम शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने पढ़ा आज की अदर मोड्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स,
ये आज हमने जो कुछ भी पढ़ा ये प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फिर भी वो न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरों पे डिपेंड है। हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट्स, क्योंकि उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्लोरोफिल भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, लेकिन अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी जगह अपने आप को ग्रो करता है जहां सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उससे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। ये हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कसकटा। कसकटा में क्या होता है कि होस्ट की बात की थी, कि जिसपे लगता है वो होस्ट होता है, जो लग रहा है, जो क्लाइंब कर रहा है, वो होता है पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जाके क्लाइंब करते हैं, या ह्यूमन बॉडी पे बैठने वाले मॉस्किटोज, लीचेस, लाइसिस, जितने भी जो हमारे ब्लड को सक करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। फिर हमने बात की थी सेप्रोट्रोफ्स की, जिसमें हमने बात की थी कि ब्रेड में जो है फंगस लगती है, क्योंकि फंगस क्या करती है, उन्हें दो कंडीशंस अगर मिली तो वो फर्दर ग्रो होती जाती है। ठीक है, फंगस जो है हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती है और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिम्बायोसिस, जो कि सेम शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लिचेंस, जिसमें क्या है, एल्गा और फंगस जो है आपस में शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। तो ये जो था हमने सब पढ़ लिया, अदर मोड्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स। ठीक है, तो अब ये जो चैप्टर का हमने ये पार्ट है, ये सेकंड वीडियो है, ये मेरी यहाँ क्लोज हो रही है। एंड आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी, ये कुछ ना कुछ आपकी जो नॉलेज है उसमें इनहेंस ही करेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।